ऑल स्टूडेंट, जैसा कि कल कक्षा 10 का हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर है, जिसमें हम आपको अकॉर्डिंग हाई स्कूल एग्जाम इंग्लिश बी सेक्शन यानी ग्रामर पोर्शन आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें आता पंक्चुएशन। किसी भी वाक्य को हम कैसे पंक्चुएट करेंगे उसको बताएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में दो आपको दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वाक्य में कर्ता को ढूंढना है, कर्ता क्रिया कर्म, इसी के अनुसार आप बैठाते तो आपका पंक्चुएशन रीऑर्डरिंग आपका 2 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। इसे कह रहा टाट टाट मी माई स्विमिंग फादर टू। अब देखिए यह आपको इसमें जो है, अब इसमें आप कैसे सिद्ध करेंगे कि इसका पहले हिंदी में यानी मेरे पिता ने मुझे तैरना सिखलाया, तो मेरे पिता, तो पहला माई फादर, माई फादर टाट, अब आ गया क्रिया टाट टू मी स्विमिंग, दैट इज साल। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल इसी तरह हम दे रहे हैं। दूसरा पीपुल ब्रेव कंट्री फाइट फॉर देयर द, या इन करेक्ट ऑर्डर में है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो उठाइए, देखिए द ब्रेव पीपल, द ब्रेव पीपुल, द ब्रेव। अब क्रिया इसमें कौन है? फाइट, अब फॉर प्रीपोजिशन आ गया, फॉर डियर कंट्री, बहादुर लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं। दूसरा है, तीसरा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, बेस्ट पॉलिसी द इज ऑनेस्टी। अब देखिए ये क्रम में नहीं है, तो इसका सॉल्व हम कर दें। ऑनेस्टी इज द, चूंकि या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छा नीति है। चौथा एग्जाम्पल इसी पर हम दे रहे हैं, हो सकता है कि इसी में चारों में से आपका एक फंस भी सकता है। रोज लाइफ इज नॉट लाइक ए डेड द। अब इसका सॉल्व करिए आप। कहीं करेक्ट तो नहीं। रोज लाइफ इज नॉट लाइक एज ए बेड
द ऑफ, तो यहां लाइफ, लाइफ इज नॉट, तो यहां दो दो तुलनात्मक आए हैं तो एक तो हट जाएगा। द लाइफ इज नॉट लाइक ए बेड ऑफ रोज, द लाइफ इज नॉट लाइक इज लाइफ इज नॉट लाइक द बेड ऑफ ए रोज, बेड ऑफ ए बेड द रोज, अर्थात जीवन फूलों का शेष नहीं है। तो इस तरह हम आपको ये बता दिए हैं 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दे करके। अब हम आपको इसी तरह नरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपका रीडिंग, और दूसरा हमारा आता है नरेशन। नरेशन के लिए एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, शार्ट में लिख रहे हैं जिसे, इसमें 123 अपान सन का प्रयोग हम करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को प्रोनाउन को सेकंड पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता तो नो चेंज। इस पर हम 2 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। पहला डायरेक्ट है, he said to me, comma, inverted comma, I am your friend, I am your friend, इन्वर्टेड कॉमा 1। अब इनडायरेक्ट में इसका देख लीजिए, इनडायरेक्ट में he told me that, कंजक्शन का प्रयोग, क्योंकि साधारण वाक्य है, आई को हम इसके अनुसार बता देते हैं, ही हो गया, और प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, ही वाज, अब यहां इसके अनुसार आ जाएगा माई फ्रेंड, दैट इज साल। अब दूसरा एग्जांपल हम डायरेक्ट में दे रहे हैं, दे सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा में। अब देखिए, वी आर रीडिंग नाउ। अब इसको इनडायरेक्ट बना दे रहे हैं, इनडायरेक्ट, दे told him that, we को they were reading नाउ को then में। इस तरह ये साधारण वाक्य हो गए। अब हम आपको एक इंपरेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द टीचर said boys
हाउ कैन यू, द टीचर सेड बॉयज, हाउ कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए कंजक्शन स्वयं में बन रहा है इनडायरेक्ट में। द टीचर आस्क्ड बॉयज, अब हाउ जो है ये स्वयं में कनेक्शन बन रहा है। अब इसके बाद इसको इंट्रोगेटिव को आप अफर्मेटिव में बदल देंगे तो दे कुड सॉल्व, माई को ले आएंगे हिज, टीचर के अनुसार हिज प्रॉब्लम। और यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। तो हम ज़्यादा आपको ना बता करके, आप पहली बार तो आप एग्जामिनेशन के हाल में आ जाएंगे तो बहुत केयरफुली सावधानी के साथ आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए, रीड के इसको मीनिंग को समझिए। जैसे तो जब आपको अर्थ सही रूप से आ जाएगा तो आपको बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज को भी आप केयरफुली रीडिंग करेंगे, उसके मीनिंग को निकालेंगे तो दिए हुए नीचे जो क्वेश्चन होते हैं, अंडरलाइन वर्ड होते हैं, उसका आप सेटिस्फाई रूप से कर सकते हैं। तो हमारा आप लोगों के साथ ये शुभकामनाएं हैं कि कल का पेपर आपका अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त करें, यहाँ तक कि 68 तक लोग प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।